आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला, जिसमें कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त महोदय मौजूद थे। इस प्रतिनिधिमंडल में मेरे अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और हेडक्वार्टर इंचार्ज श्री डॉक्टर अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और प्रवक्ता श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संबित पात्रा जी मौजूद थे। पिछले दिनों 3 चरणों का बिहार में विधानसभा जो चुनाव और मतदान हुआ, उसने बहुत स्पष्ट तरीके से जो संदेश है और जो करप्शन और कुशासन का कुनबा है, उसके लिए सबक है कि आज बिहार के लोगों ने करप्शन और कुशासन के कुनबे के सफाये का संकल्प ले लिया है। और जो अभी तक हमारी पार्टी की जानकारी, जो ज़मीन के स्तर पर जो सर्वे की रिपोर्ट्स हम लोगों के पास आई है, उससे एक बात बहुत साफ है कि बिहार में सुशासन और विकास के लिए लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और कुशासन और करप्शन के कुनबे का सूपड़ा साफ करने के लिए। निश्चित तौर से ये ऐसे लोग, जो लोग कि कुशासन और करप्शन के कुनबे के साथी रहे हैं, उनके लिए ये हताशा और निराशा का विषय है। और इसीलिए पिछले कई दिनों से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, श्रीमती सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, श्री लालू प्रसाद यादव जी हो या नीतीश कुमार जी हो, वो जिस तरह के साफ सुथरे और मुद्दों पर आधारित चुनाव को कहीं ना कहीं बहकाना चाहते हैं और सांप्रदायिक रंग में रंगना चाहते हैं। अगर आप पिछले दिनों के इन लोगों के बयान देखें तो इस बात का सीधा और साफ तौर से सबूत दिखाई पड़ेगा कि कल ही श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि अब ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमानों को लड़ा करके वोट हासिल करना चाहती है। लालू प्रसाद यादव जी ने अमित शाह के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया, वो निश्चित तौर से किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य है। और साथ ही साथ जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है और उसके साथ ही साथ जो कानून है, चुनावी कानून, उसका पूरी तरह से खुले तौर से उल्लंघन है। नरभक्षी कहना, उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, और आज लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के लिए नरभक्षी विक्षिप्त हो गया है जैसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों पहले, अभी 2 ही 3 दिन पहले, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री जी को गली का गुंडा शब्द कहना, और ये तमाम इस तरह के एक के बाद एक ऐसे अपशब्द हैं, इस तरह के बयान हैं जो कहीं ना कहीं इस बात का सीधे प्रतीक और प्रमाण है कि वो ताकतें कि करप्शन और कुशासन के कुनबे की साथी हैं, वो हताश और निराश हो गई हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कहीं पर जो है वो चोट लगती है, दर्द कहीं होता है। अजीब लोग हैं, क्या क्या पत्ते छिपाते हैं, कहीं पे दर्द हुआ है, कहीं बताते हैं। पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाई जाती है तो ये करप्शन और कुशासन का कुनबा, जो अपने आप को सेकुलरिज्म का सूरमा कहता है, उसको दर्द होने लगता है। पाकिस्तान में अगर के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की नज़रें बिहार के चुनाव पर है और वो इंतज़ार कर रहा है कि बिहार के चुनाव में उनके साथी संगी और उनके जो हित रक्षक हैं वो अगर जीते तो हम पटाखे बजाएंगे,
तो दर्द यहाँ होता है, तो कहीं ना कहीं जो इशारा है, जो सच्चाई है वो सामने आती है। ये वही लोग हैं जो लोग की जो करप्शन और कुशासन का कुनबा है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें कि आरजेडी है, जेडीयू है, ये वही लोग हैं जो कभी जिनकी लीडर जो है वो एक आतंकवादी की मौत पर रात भर सो नहीं पाती और आंसू बहाती हैं। ये वही लोग हैं जो लोग की याकूब मेनन, भटकल, अफजल गुरु और ओसामा बिन लादेन जैसे मुल्क के दुश्मन और मुल्क के गुनहगार और आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी भरे व्यवहार करते हैं। और उन्हें लगता है कि हम पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां, जो टेररिस्ट हैं, जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, हम उनका समर्थन करके हम सेकुलरिज्म के बहुत बड़े सूरमा बन रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद और पाकिस्तान से जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं उसको किसी भी तरह से अगर वो महिमा मंडित करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो सेकुलरिज्म को मजबूत कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। बिहार के लोग, चाहे वो बिहार में हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वहाँ पर वो पूरी तरह से करप्शन और कुशासन के कुनबे के सफाई के संकल्प के साथ वोट कर रहा है, चुनाव के मैदान में है। वो किसी भी तरह से किसी भी इस तरह की कोशिश को सफल नहीं होने देगा जो कोशिशें की कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जेडीयू के माध्यम से लगातार की जा रही है। मित्रों, हमने चुनाव आयोग से कहा है कि पिछले 3 चरणों के चुनाव, इनकी कोशिशों के बावजूद भी इनकी साजिशें सफल नहीं हो पाई हैं। ये 2 चरणों के चुनाव में ये कोशिश करेंगे कि बिहार के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को ख़राब करके और चुनाव को प्रभावित करें। चुनाव आयोग को कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और ऐसी ताकतों के खिलाफ भी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए जो ताकतें की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस चुनाव में अपनी हार से हताश हैं, अपनी डिफीट के डिप्रेशन में हैं और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि अगर ये चुनाव अब उनके हाथ से निकल चुका है और जो उनके दंगों के दबंग हैं और आतंक के आका हैं, उनको भी अब लगने लगा है कि ये चुनाव और इस चुनाव की बाजी सारी कोशिशों के करने के बावजूद भी वो ख़त्म हो गई। इसलिए वो जो उनके ऊपर करप्शन और कुशासन का कलंक है, अपने उस करप्शन और कुशासन के कलंक पर कम्युनलिज्म का पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनल हार्मोनी को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम सफल होने नहीं देंगे। हमारा मुद्दा आज भी विकास है, हमारा मुद्दा आज भी बिहार का विकास है, बिहार के हर व्यक्ति का विकास है, आखिरी आदमी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का विकास है। और विकास के डेवलपमेंट के मुद्दे पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव मुद्दा हम डोमिनेट नहीं होने देंगे। सर, एक सवाल आता है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में बीजेपी हारती है तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। ये अगले 2 फेज में कॉमनल डिवाइड करने की कोशिश तो नहीं है? देखिए, पहली बात ये कि इसका दर्द होना चाहिए उन लोगों को जिनके लिए कहा गया है। इसीलिए हमने कहा कि अजीब लोग हैं, क्या क्या पते छिपाते हैं, कहीं पे चोट लगी है कहीं बताते हैं। तो वहाँ पर चोट लगी है, यहाँ पे सब सारे के सारे ये जो कुशासन और करप्शन का कुनबा है इकट्ठा हो जाता है और चिंदाने रखता है कि अरे पाकिस्तान के लिए आपने क्यों बोल दिया, आतंकवाद के लिए आपने क्यों बोल दिया। तो इस बात को आपको समझना चाहिए, इसमें कम्युनलिज्म कहाँ है। अरे हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं तो वो कम्युनलिज्म हो जाएगी, हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो वो कम्युनलिज्म हो जाएगा। तो अगर उनकी कम्युनलिज्म की डेफिनेशन और परिभाषा यही है और उनका सेकुलरिज्म की डेफिनेशन और परिभाषा यही है तो बिहार के लोग जवाब दे देंगे। सर, महागठबंधन ने इस पर आपत्ति जताई। हमने चुनाव आयोग से कहा है और चुनाव आयोग को हमने कुछ पत्र दिए हैं, कागजात भी कुछ दिए हैं। चुनाव आयोग वहाँ से कुछ कागजात और जो कुछ उन्होंने बोला है उसके तथ्य वो निकलवाएगा। सर, महागठबंधन में आपत्ति जताई है और अभी महागठबंधन भी इलेक्शन कमीशन आएगा, वो भी अमित शाह के खिलाफ कंप्लेंट एक देगा उनके बयान को लेकर। देखिए, अब दिक्कत एक है कि उनके पास अभी वो कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दों से के दिवालियेपन से पूरी तरह से जूझ रहे हैं। आज जो है अगर वो इसलिए कंप्लेन देने आ रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय जनता पार्टी ने क्यों बोल दिया है, तो इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम बोलते हैं, आतंकवाद के ख़िलाफ़ हम बोलते हैं, तो वो हमारी कंप्लेन करने आते हैं। For more videos, subscribe, follow and like.